हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है हमने स्टार्ट कर दिया था और ऑलरेडी हमने उसकी 2 क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू कर ली है। कल तक मैंने आप लोगों से बात कर ली थी वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स सच एज इरिगेशन एफिशिएंसीज की मैंने आप लोगों से बात करी थी। और मैं आप लोगों के साथ आज जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज सॉयल मॉइस्चर रिलेशनशिप। सॉयल मॉइस्चर रिलेशनशिप का मतलब मेरा ये है कि आपका सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, कितना आपका मॉइस्चर रेडिली अवेलेबल रहेगा, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट क्या होता है, और उसके वेरियस फॉर्मूलाज जो आपके हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न। तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? अविनाश लाइव से जुड़ जाइए। आप लोगों को पता है जो ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हैं, टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कोई भी प्लस कोर्स लेना चाह रहे हैं तो 10% ऑफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा यूजिंग कोड अविनाश11। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली आपकी जो है रात में 8 से 9 बजे तक क्लासेस चल रही हैं ऑन प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस की इन डिटेल। ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं कुछ क्लासेस स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूँ जिसके अंदर आपके जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे वेरियस मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, फोर्स मेथड कौन कौन से होते हैं, और उसके कुछ एक आध आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो मैं आपको स्पेशल सेशन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, स्पेशल सेशन के बारे में आप लोगों को जानकारी मैं जल्द ही आपको ऑन टेलीग्राम पेज अविनाश लाइव जो है उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और अपनी इरिगेशन की क्लास चली रही है डेली 6:30 to 7:30, और इसके साथ साथ जो आपकी स्किल क्लासेस चल रही है जो कि नितेश सर ले रहे हैं एट 9:30 PM, वो भी आप लोग फॉलो करके स्किल के कंसेप्ट भी वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे कनेक्ट हो सके हमारे साथ, और मैक्सिमम लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि रिवीजन चल रहा है हमारा जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वन वाज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड देन वाज इरिगेशन, देन वाज एनवायरनमेंट, एंड थर्ड आई एम कंटिन्यूइंग इज इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, जल्दी हम इसको भी खत्म करेंगे और हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों से बात करी थी वेरियस टाइप ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उसके अंदर कुछ लोगों को डाउट था, बेसिक पढ़ने हैं, देखिए कुछ नहीं है। इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करूँ आप लोगों से वन बाय वन फिर से देख लेते हैं। पहला बात की मैंने आपसे एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। वाटर कन्वेयंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका वाटर यहाँ मूव हो रहा है फ्रॉम योर कैनाल टू द फील्ड्स, उसके बाद क्या क्या लॉसेस होंगे उसके अंदर, उसकी वजह से जो आपकी जो एफिशिएंसी आएगी उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर कन्वेयंस। ठीक है, देख लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये रिवर है, रिवर स्ट्रीम है। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई वी डिस्चार्ज या फिर क्यू डिस्चार्ज मैंने यहाँ से मेन कैनाल के अंदर इम्पार्ट किया, और फाइनली जो है यहाँ पे हमारे पास फील्ड पे, ये हमारा फील्ड है, वहाँ पे हमारे पास Q1 डिस्चार्ज आया। तो दिस Q1 डिवाइड बाई Q इज एक्चुअली योर कन्वेयंस एफिशिएंसी। ठीक है, वॉल्यूम की टर्म से बात करूँ आपसे तो दिस इज रिफर्ड एज बीटा सी विच इज इक्वल टू वॉल्यूम अप्लाइड टू द फील्ड and volume actually provided in the canal system. This ratio will give you the value of efficiency of conveyance, that is water conveyance efficiency. Second was water application efficiency. इसके अंदर क्या होता है, it is the ratio of the volume of the water getting stored in the root zone. जो आपका वाटर स्टोर हो रहा है रूट जोन के अंदर, ठीक है, तो वॉल्यूम आपका जो स्टोर हुआ रूट जोन के अंदर, तो द वॉल्यूम दैट इज अप्लाइड टू द फील्ड, मतलब फील्ड पे हमने जो अप्लाई किया उसके बाद क्या होंगे, कुछ लॉसेज होंगे उसके अंदर ड्यू टू परकोलेशन, इवोपरेशन, सीपेज, इनकी वजह से क्या होगा, लॉसेज होंगे। तो एक्चुअल जो स्टोर हुआ जो वाटर को स्टोर हुआ है रूट जोन के अंदर और जो वॉल्यूम हमने अप्लाई किया उसका रेशियो जो होता है इट इज द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशंस। थर्ड इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज क्या होता है, it is the ratio of volume of water getting stored in the root zone after irrigation to the volume of water required in the root zone before irrigation. Suppose हमको before irrigation VRRZ required था, ठीक है, to reach the field capacity. Field capacity क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आगे। Suppose हमको VRRZ required था और volume actually apply हुआ VRZ, तो this ratio will give you the value of efficiency of water storage. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसका। आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए। फर्स्ट वन वाज द कन्वेयंस एफिशिएंसी,
दैट इज वॉल्यूम अप्लाइड टू द फील्ड एंड वॉल्यूम एक्चुअली गिवन इन द कैनाल। इस रेशियो को हम बोलेंगे कन्वीनियंस एफिशिएंसी। सिमिलरली वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोर्ड इन द रूट zone divided by the volume of water applied on the field. This ratio will give you the value of water application efficiency. Third one was water storage efficiency, water applied on the root zone to the ratio of water actually required in the root zone, that is your ratio of water storage. सिंपल चीजें हैं। नेक्स्ट वन वाज लास्ट, सेकंड लास्ट इज एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। दिस इज नथिंग बट यूज वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय द प्लांट्स। ठीक है, दैट इज वाटर यूज, volume of water beneficially used divided by volume of the water supplied to the field into 100. This is your water use efficiency. And last one is the water application, that is distribution efficiency. It measures the extent up to which water is uniformly penetrated throughout the root zone. मतलब आपका यहाँ पे अगर हेड है जहाँ पे हमने यहाँ पे वाटर रिलीज किया है, यहाँ पे आपका सपोज रूट जोन का डेप्थ वाटर का आ गया 1.7 मीटर्स, और एट द टेल जहाँ पे आपका लास्ट आपका क्रॉप्स हो रखा है वहाँ पे सपोज 1.1 है। इस दिस वेरिएशन को हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड, जितना एक्सटेंड तक आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम निकालेंगे विद यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस डी बाई डी इंटू 100। क्लियर है ये चीज़? बेसिक फंडे हैं, बेसिक मतलब है, बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखिए, कंसेप्ट ध्यान रखिए, मतलब क्या होता है चीज़ों का वो ध्यान रखिए और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल डी इज एवरेज डेविएशन। ठीक है, एवरेज डेविएशंस। कैपिटल डी इज एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशंस। एंड दिस रेशियो 1 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो कल किसी को डाउट आया था तो मैंने यहाँ पे चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली। ठीक है, समझ लीजिए इनको चीज़ों को, और आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर दी जाएंगे, वेरी इजी कॉन्सेप्ट्स, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट इसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स का था, दैट इज रिलेशन बिटवीन योर बेस पीरियड डेल्टा एंड ड्यूटी। ठीक है, सपोज आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मैं आपको बताऊं तो अगर सपोज आपका डिस्चार्ज है यहाँ पे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, आपका डेल्टा है दिस डेल्टा एंड ड्यूटी इज डी, एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया इज इक्वल टू ड्यूटी इंटू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज डी हेक्टेयर्स। दिस इज द एरिया। क्या करेंगे, वॉल्यूम अप्लाइड इक्वल टू वॉल्यूम स्टोर्ड, इसको इक्वल कर देंगे तो हमारे पास एक रिलेशन निकल के आएगा। सिंपल कंसेप्ट हमने क्या किया, वॉल्यूम दैट इज अप्लाइड टू द फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम स्टोर्ड इन द सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम कितना अप्लाई किया हमने, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आपका डिस्चार्ज है, इनटू मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेस पीरियड से, बी इज इन डेज तो मैंने उसको आवर्स में कन्वर्ट किया 24 से मल्टीप्लाई करके, और सेकेंड में कन्वर्ट किया 3600 से मल्टीप्लाई करके। वॉल्यूम स्टोर्ड कितना आ जाएगा, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आपका इन मीटर्स में पुट किया मैंने, इसको इनटू किया मैंने आपका डी से, दैट इज एरिया इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁴ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा इससे क्या आ गया, देखिए डेल्टा इससे आ गया 8.64 बी दैट इज बेस पीरियड डिवाइड बाय डी दैट इज ड्यूटी। मतलब डेल्टा इक्वल टू 8.64 बी बाय डी, वेयर बी इज इन डेज, ठीक है, एंड डी इज योर ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड। बी आपका डेज में पुट करेंगे और जो आपकी ड्यूटी है वो पुट करेंगे हेक्टेयर्स पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में, तो आपका जो है डेल्टा जो है दैट इज इक्वल टू 8.64 बी बाय डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन बेस पीरियड डेल्टा एंड ड्यूटी। इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं आपसे, सॉयल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर डिराइव होने वाला है,
जो कि आपका एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले बात करूं मैं कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सपोज हमारे पास ये सॉइल है, ठीक है, और इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक रूट है किसी प्लांट का, ठीक है, ये जोन है वाटर के, दिस इज ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर है, GWT यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जो हम यहाँ पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे वाटर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस वाटर जो है यहाँ पे पोर्स के अंदर स्टोर होगा और कुछ वाटर यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर टेबल पे आपका जाके यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फील्ड कैपेसिटी होती है, फील्ड कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज द मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन। जो आपका रूट जोन के अंदर, इस जोन के अंदर जो आपका यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है इन द रूट जोन एट द इंस्टेंट व्हेन द ऑल द ग्रेविटी वाटर हैज जस्ट इनफिल्ट्रेटेड टू ग्राउंड वाटर टेबल। मतलब आपका जो भी यहाँ पे ग्रेविटी वाटर है जो जस्ट इनफिल्ट्रेट हो जाए आपका ग्राउंड वाटर टेबल में, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, उस मॉइस्चर कंटेंट को हम बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज द मतलब, दिस इज द मीन ऑफ योर फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, दैट मॉइस्चर कंटेंट एट विच ऑल द ग्रेविटी वाटर हैज जस्ट इनफिल्ट्रेटेड टू ग्राउंड वाटर टेबल। मतलब आपका जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है उस केस के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं फील्ड कैपेसिटी। यहाँ पे देखिए क्या मतलब हो गया, फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया। अगर मैं फील्ड कैपेसिटी को FC से डिवाइड करूँ, दिस इज योर मॉइस्चर कंटेंट इन द रूट जोन व्हेन ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। मतलब ये एक मॉइस्चर कंटेंट है। मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, WW अपॉन WS, मीन्स दिस इज दैट मॉइस्चर कंटेंट इन विच ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डोनेट करूँ, दैट इज गामा W इंटू BW डिवाइड बाय गामा D इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से कुछ डिफाइन कर दिया। अब सपोज मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन में, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक मैंने सेक्शन काट लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका क्या है, 1 है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 1 है। मैंने इस तरीके से कोई एक यहाँ पे सेक्शन काट लिया सॉइल का। इसको मैं अगर दो पार्ट में डिवाइड करूँ, तो वन पार्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ योर वाटर। एक पार्ट के अंदर आपका क्या है, वाटर है, जिसकी डेप्थ कितनी है, DW, ठीक है। और सेकेंड पार्ट आपका सॉइल है जिसकी डेप्थ है D, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू DW, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा, दैट इज 1 इंटू D, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो हमारे पास सेचुरेशन वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1। सेचुरेशन वैल्यू का फॉलो क्या होता है, BW अपॉन VV, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ गया, BW इज इक्वल टू VV आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे आपका FC के अंदर, और इससे हमारा रिलेशन निकल के आ जाएगा। फील्ड कैपेसिटी की बात करूँ मैं, तो फील्ड कैपेसिटी विल बी इक्वल्स टू गामा W इंटू BW। BW इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइड बाय गामा D इंटू स्मॉल d। इससे मेरे पास DW निकल के आ गया गामा D डिवाइड बाय गामा W D इंटू FC। ये मेरे पास निकल के आ गया डेप्थ ऑफ वाटर इन द सॉइल, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी गिवन हो, डेंसिटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स गिवन हो, डेंसिटी ऑफ द वाटर गिवन हो, और डेप्थ ऑफ द रूट जोन हमको गिवन हो, क्या निकाल लेंगे हम, उससे डेप्थ ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे हम डिपेंडिंग अपॉन योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कैसे निकालते हैं हम वो यहाँ पे देखेंगे और फिर हम उसमें इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। बट बेसिक फॉर्मूला इज डेप्थ ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू
gamma d upon gamma w into d into fc. Gamma d is the density of the soil particles, gamma w is the density of water, and d is the depth of soil, and fc is the field capacity. क्लियर है ये चीज? चलिए, ये मैंने बात करी आप लोगों से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका जो भी वाटर अवेलेबल है सॉइल के अंदर, जो भी आपका वाटर अवेलेबल है वो यहाँ पे मेनली आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आपका होता है, पहला होता है रेडिली अवेलेबल वाटर, दूसरा होता है नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर। मतलब साफ पता लग रहा है, मतलब इसका क्या हो गया कि आपका जो भी यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे दो सेक्शन में डिवाइड होगा आपका। देखिए कुछ इस तरीके से, ये आपका सपोज यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, सपोज ये आपका मॉइस्चर लेवल है। ठीक है, दिस इज योर फील्ड कैपेसिटी इन विच द सॉइल पार्टिकल्स आर फुली सैचुरेटेड एंड ऑल द वॉइड्स आर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है एक ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज दैट लेवल एट अप टू विच वाटर इज रेडिली अवेलेबल। ठीक है, रेडिली अवेलेबल वाटर। उसके बाद आता है हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, आपका वाटर जो है यहाँ पे नॉन रेडिली अवेलेबल होता है। ठीक है, नॉन रेडिली अवेलेबल। ठीक है, और लास्ट आपका होता है इसके नीचे जो वाटर यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, दैट इज नॉन अवेलेबल वाटर। वाटर आपके मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट वन इज अवेलेबल वाटर, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ रेडिली अवेलेबल और नॉन रेडिली अवेलेबल, एंड नेक्स्ट इज नॉन अवेलेबल वाटर। ठीक है, नॉन अवेलेबल वाटर वो होते हैं जो आपका केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू आपके सॉइल और पार्टिकल्स के अंदर वहाँ पे बॉन्डेड होते हैं, जिसको एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो जब हमारा वाटर कंटेंट बिलो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट चला जाता है, तब हमारे प्लांट्स जो है वहाँ पे डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सूखने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब क्या इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डेफिनेशन आपको यहीं से पता लग गई। परमानेंट विल्टिंग का मतलब क्या हो गया, if the moisture content of the soil go below the permanent wilting point, then the plant starts to wilt। wilt मतलब वो सूखने स्टार्ट हो जाएंगे, वो डाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, and that particular moisture content is called permanent wilting point। ठीक है, ठीक है, below this moisture content, below this moisture content plants starts to wilt or die। ठीक है, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर का मतलब मैंने आपको बताया, द वाटर विच इज रेडिली अवेलेबल फॉर द प्लांट्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड रेडिली अवेलेबल वाटर। दैट वाटर विच कैन बी इजीली extracted by the crops। water that can be easily extracted by the crops, easily extracted by the crops। ठीक है, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या हो गया, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वो हो गया बिलो विच वाटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द क्रॉप्स विद द प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि आपका जो है इसके नीचे जो वाटर है वो आपका नॉन रेडिली अवेलेबल होगा। ठीक है, जो हम वहाँ पे वाटर इरिगेशन अप्लाई करते हैं, हम इरिगेशन इसलिए अप्लाई करते हैं जो आपका मॉइस्चर है वो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक एटलीस्ट बना रहे। मतलब क्या हो गया कि जब आपकी फील्ड कैपेसिटी से जब वैल्यू आपकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुंचती है, उसके बाद हमको इरिगेशन वाटर अप्लाई करना पड़ता है, ताकि आपका जो है वहाँ पे वाटर लेवल जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट लेवल से ऊपर बना रहे, सच दैट द वाटर इज रेडिली अवेलेबल फॉर द एक्सट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, दिस इज दैट मॉइस्चर कंटेंट above which above which water can be easily extracted by the plants, easily extracted by the plants।
ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी वेरियस मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल की जो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन की बात करूँ तो हम इरिगेशन कब करते हैं, जब हमारा मॉइस्चर कंटेंट जो है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक पहुँच जाता है, तब हम वहाँ पे इरिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं आपको प्लॉट बताऊँ तो कुछ इस तरीके से रहता है। देखिए, अगर ये आपका FC है, दैट इज फील्ड कैपेसिटी, दिस इज योर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC, ठीक है, एंड दिस इज योर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसके नीचे तो जो भी वाटर अवेलेबल दैट इज नॉन अवेलेबल वाटर है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, आपका इनिशियल हमने वाटरिंग कर दी तो वो फील्ड कैपेसिटी तक पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तो आपका वाटर कंटेंट जो है यहाँ पे कम होना स्टार्ट हुआ, इट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड व्हेन द वैल्यू रीचेस द OMC, वी व्हाट वी डू इज द इरिगेशन इज डन एंड इट अगेन रीचेज अप टू द फील्ड कैपेसिटी। फिर वो वापस डिक्रीज होगा और वो वापस हमको वहाँ पे इरिगेशन करना पड़ेगा ताकि जो है आपका वापस फील्ड कैपेसिटी तक पहुँच सके। इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्थ ऑफ वाटर जो हमको प्रोवाइड करना है दैट इज इक्वल्स टू गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू डी इंटू FC माइनस OMC। ठीक है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्मूला फॉर द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द फील्ड जोन। ठीक है, क्लियर है ये चीज, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द दिस पर्टिकुलर रूट जोन। FC माइनस OMC मैंने इसलिए किया क्योंकि टोटल आपका FC अवेलेबल नहीं है, तो उसके OMC वैल्यू तक दैट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक आपकी वैल्यू आपको वाटर की वहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास फॉर द क्रॉप्स फॉर देयर ग्रोथ। तो क्या करेंगे हम FC माइनस OFC को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये बात करी मैंने आपसे कि वेरियस इरिगेशन प्लॉट्स हम कैसे यहाँ पे मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है हमें, हमको अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि इतना मीटर आपका पर डे आपका यहाँ पे जो है आपका डिक्रीज हो रहा है वाटर, तो हम क्या करेंगे उसको इससे डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकाल लेंगे। क्लियर है, चलिए ये तो बात करी आपने, मैंने आपसे वेरियस मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन लेवल की और कैसे हम यहाँ पे मॉइस्चर एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स। ठीक है, डिजाइनिंग ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स जो है आपके मेनली दो टाइप के होते हैं, अनलाइंड कैनाल्स एंड सेकंड इज योर लाइंड कैनाल। ठीक है, अनलाइंड कैनाल आपके दो टाइप के होते हैं, एल्यूवियल एंड नॉन एल्यूवियल। एल्यूवियल का मतलब क्या हो गया, सिल्ट्स एंड सैंड जिसके अंदर होती है वो आपके हो गए एल्यूवियल, और नॉन एल्यूवियल मतलब क्या हो गया, दैट इज योर जिसके अंदर क्ले पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपके इम्परमिएबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर नॉन एल्यूवियल कैनाल्स। ठीक है, हम अनलाइन कैनाल लाइन कैनाल दोनों के बारे में पढ़ेंगे डिजाइनिंग का। अनलाइन कैनाल के अंदर हम दो मेथड देखेंगे मेनली, फर्स्ट वन इज कैनेडी मेथड एंड सेकंड इज योर लेसीज मेथड ऑफ डिजाइन। क्लियर है ये चीज, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, कल शायद आपकी क्लासेस नहीं होंगी, परसों जो क्लास होगी आपकी उसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चंस फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन ऑफ एल्यूवियल कैनाल्स। ठीक है, एल्यूवियल कैनाल्स के अंदर क्या होता है, देखिए एल्यूवियल कैनाल्स के अंदर एक क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन होती है जिसके अंदर आपका जो पार्टिकल है, जो सिल्ट पार्टिकल या फिर जो सैंड पार्टिकल है वाटर के अंदर, वो यहाँ पे सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि दैट वेलोसिटी, अगर आप एक कैनाल है आपका, ठीक है, दैट वेलोसिटी corresponding इफ v इज इक्वल्स टू v नॉट, जो आपका पार्टिकल है यहाँ पे वो आपका जो है इजीली सेटल कर जाएगा यहाँ पे। तो जो कैनाल है आपका, ठीक है, उसके अंदर नीदर नीदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग होगा। ठीक है, नॉर स्कोरिंग, स्कोरिंग मतलब क्या हो गया, स्कोरिंग मतलब हो गया जो आपके पार्टिकल्स वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, जो आपके बेस से आपके पार्टिकल्स जैसे कैनाल के साइड से आपके जो पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं उसको बोलेंगे स्कोरिंग, और जो आपके पार्टिकल्स वहाँ पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड इज सिल्टिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका यहाँ पे केस अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, जो आपका यहाँ पे कैनाल बाउंड्री है वो यहाँ पे इरोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, इरोड होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर क्या होने लग जाएगा, स्काउरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्काउरिंग यहाँ पे
स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली इफ द वेलोसिटी इज लेस देन योर क्रिटिकल वेलोसिटी, उस केस में क्या होगा, जो आपके सिल्ट पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे सेटल होने स्टार्ट हो जाएंगे, देन सिल्टिंग विल टेक्स प्लेस एंड इट विल रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कैनाल्स। ठीक है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो क्या होगा, स्काउरिंग हो जाएगा, एंड वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तो आपका वहाँ पे सिल्टिंग हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है इसके अंदर, कि ऑल द नॉर्थ इंडियन रिवर फ्लो थ्रू द एलुवियल सॉइल सो दैट दे कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। जो आपके जितने भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स होती है वो आपकी क्या होती है, दे कैरी सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, डायरेक्ट मेडिकल मैथमेटिकल सॉल्यूशन टू द डिजाइन ऑफ एलुवियल कैनाल्स इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज एरिया इज वेरिएबल। इसमें केस में क्या होगा, कहीं पे आपका स्कोरिंग होगा, कहीं पे सिल्टिंग होगा। इस केस के अंदर क्या है, आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपका कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला वहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट्स व्हाई हाइपोथेटिकल थ्योरीज आर गिवन बाय कैनेडीज एंड लेसीज। ठीक है, इट इज डिजाइन सच ए वे that no scouring and no silting should take place. Such canals are known as stable or regime channels. Important point, regime channels क्या होते हैं, जिसके अंदर neither silting nor scouring होगा। ठीक है, silting और scouring दोनों नहीं होगा। ऐसी थ्योरीज हम उसमें डेवलप की है, जिसके थ्रू जो है यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करते हैं और ऐसे सेक्शन डिजाइन करते हैं जिसके अंदर आपका नीदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग होगा। ठीक है, कैनेडी थ्योरी की बात कर लेता हूँ, क्या इसके अंदर क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। एज पर हिज ऑब्जर्वेशन कैनेडी वाज एक्चुअली एन एक्सियन इन PhD डिपार्टमेंट ऑफ द पंजाब। सो एज पर हिज ऑब्जर्वेशंस ही कंक्लूडेड दैट द सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ द कैनाल इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन जनरेशन ऑफ एडीज। जो आपकी एडीज जनरेट होती है बॉटम ऑफ द कैनाल से, वो आपका जो है दैट एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दैट जनरेशन ऑफ एडीज, जो आपका सिल्ट सपोर्टिंग पावर ऑफ कैनाल है। These eddies are generated at the bed of the canal section. कैनेडी ने बोला था कि जो बेड से जो एडीज जनरेट होती है वो आपके सिल्ट को सपोर्ट करती है। फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन he defined as the critical velocity in a canal section as that velocity at which neither silting nor scouring takes place। जैसा हमने बात किया कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन की गई, जिस वेलोसिटी से अगर वाटर मूव करेगा उसके अंदर कैनाल के अंदर, तो वो क्रिटिकल वेलोसिटी जब हम मूव करेंगे तो आपका कैनाल के अंदर ना ही सिल्टिंग होगी और ना ही उसके अंदर स्काउरिंग होगी। That critical velocity is given by this empirical formula by the Kennedy, that is given as v naught equal to c1 by raised to power c2. c1 is equals to 0.55 and c2 is equals to 0.64. These are two values of c1 and c2. The above formula is not applicable for the entire country and it is applicable only for the upper Bari Doab. Upper Bari Doab मतलब पंजाब का एरिया जो होता है उसको बोलते हैं हम अपर बारी दोआब canal system. So Kennedy introduced a factor known as critical velocity ratio. He defined the ratio, critical velocity ratio, depending upon the different characteristics of the soil of the different area, and he gives a formula of critical velocity that is equals to v naught is equals to m into c1 y raised to power c2, या फिर मैं c1 c2 की वैल्यू पुट कर दूं तो v naught is equals to m into 0.55 y raised to power 0.64. ठीक है, these are the value of c1 and c2 and this is the actual formula for the critical velocity given by the Kennedy for the critical velocity. ठीक है, हमारे पास ये क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। सबसे पहले बात करूँ, डिजाइन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे एक ट्रायल डेप्थ, एज्यूम ए ट्रायल डेप्थ। ठीक है, एक ट्रायल डेप्थ एज्यूम करके क्या करेंगे, हम उससे निकाल लेंगे हम जो आपका निकल के आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी, हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उससे हमारा ट्रायल डेप्थ से जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डिस्चार्ज जो है हमको गिवन है उससे हम क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला m इंटू 0.55 y रेज टू पावर 0.65। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, क्रिटिकल वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे,
we calculate the area required. Area required is equals to discharge divided by velocity. ठीक है, ये हमारे पास एरिया निकल के आ गया। फिर क्या करेंगे हम डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेंगे कैनाल की। हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट के अंदर dimensions of the canals, dimension of the canal is calculated, of canal is calculated। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका साइड स्लोप एज्यूम कर लेंगे। एज्यूमिंग साइड स्लोप्स, एज्यूमिंग साइड स्लोप्स, साइड स्लोप क्या हम एज्यूम करेंगे, हाफ हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल। मतलब क्या करेंगे हम, एक तरीके से ये आपका कैनाल हो गया अगर, तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने एक बी एज्यूम कर लिया, बेस विड्थ। ठीक है, वाई हमने एज्यूम कर ही रखा है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमने एक ट्रायल डेप्थ हमने एज्यूम कर लिया है। साइड स्लोप हम एज्यूम कर लेंगे, दैट इज हाफ हॉरिजॉन्टल टू द 1 वर्टिकल। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, द बेस विड्थ बी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, हमारे पास डायमेंशन आ गई बेस विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लेंगे। हाइड्रोलिक रेडियस इज कैलकुलेटेड विच इज गिवन बाय r इज इक्वल्स टू a बाय p। हमारे पास बेस विड्थ आ गया, बेस विड्थ आने के बाद हमारे पास एरिया से डिवाइड कर देंगे उसको पेरीमीटर को, तो हमारे पास a बाई p से हमारा हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगा। लास्ट पॉइंट में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड, वेलोसिटी v इज गिवन बाय c अंडर रूट rs बाय द चेजी, जो हमको चेजीज इक्वेशन से हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आया था, चेजीज इक्वेशन से। ठीक है, उससे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यूजिंग कटर्स इक्वेशन 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय s डिवाइड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय s इंटू n डिवाइड बाय अंडर रूट r। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द c अकॉर्डिंग टू द कटर्स इक्वेशन। कटर्स इक्वेशन के थ्रू हमको जो c की वैल्यू निकल के आई वो ये निकल के आएगी, जिससे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे c अंडर रूट rs, एंड दिस वेलोसिटी व्हेन कंपेयर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी देन दे शुड बी इक्वल। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम डिफरेंट ट्रायल डेप्थ एज्यूम करके डिफरेंट कैलकुलेशंस करके हम वापस से ये वैल्यू चेक करेंगे, और जब तक ये वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती हम इटरेशंस यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है, सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायल डेप्थ एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमको क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, दैट इज m इंटू 0.55 y रेज टू पावर 0.64। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, एरिया कैलकुलेट कर लिया, दैट इज गिवन बाय डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या किया, डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिया, एज्यूमिंग द साइड स्लोप एज हाफ हॉरिजॉन्टल टू द 1 वर्टिकल। ठीक है, उससे हमारे पास साइड स्लोप से हमारे पास डायमेंशंस आ गई, हाइड्रोलिक रेडियस निकाल लिया हमने, दैट इज a बाय p, और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज यूजिंग चेजीज इक्वेशन, दैट इज c अंडर रूट rs। c का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग कटर्स इक्वेशन, दैट इज गिवन बाय 1/n प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय s डिवाइड बाय 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय s इंटू n अपॉन अंडर रूट r। The value of n is according to the your Manning's constant, as n is the Manning's coefficient। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो हमको गिवन है इसकी डिजाइनिंग के लिए, ये आपके डिजाइन के स्टेप्स यहाँ फिनिश हो गए हैं। इसी को बार बार हम रिपीट करेंगे जब तक हमारी एक्चुअल वेलोसिटी जो है हमारा चेजीज इक्वेशन से हमारे पास इक्वल नहीं आ जाती, तब तक हम इसको एज्यूम जो है वैल्यू को कैलकुलेट करते रहेंगे। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो हमें कैनेडी थ्योरी को अप्लाई करने के लिए गिवन है, गाइडलाइंस की बात करूँ मैं आपसे। ठीक है, जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर, डिजाइनिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। ठीक है, आपके डिस्चार्ज वैल्यू के हिसाब से आपको y क्या एज्यूम करना है वो हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, देखिए डिस्चार्ज अगर 0 से 20 है, मतलब 0 से 20 मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो हमें y एज्यूम करना है 1 मीटर। डिस्चार्ज हमें गिवन है 20 से 40, तो हमें y एज्यूम करना है 2 मीटर्स। ठीक है, अगर डिस्चार्ज गिवन है 40 से 80 और 80 से 100, 40 से 80, 80 से 100,
तो हमको एज्यूम करना है 2.5 मीटर्स एंड 3 मीटर्स, और अगर ग्रेटर देन 100 है तो हमको 3.5 मीटर्स यहाँ पे एज्यूम कर लेना है डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, सेकंड हम बात करें, ये तो अपनी फर्स्ट बात होगी डेप्थ ऑफ फ्लो कैसे एज्यूम करना है। सेकंड, हमको अगर स्लोप अगर गिवन है कंट्री का, अगर गिवन ठीक है, नहीं तो 1/3500 से लेकर 1/5000 तक हम एज्यूम कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। ठीक है, 1/3500 से 1/5000 तक हम वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी n की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ n इज अकॉर्डिंग टू द मैनिंग्स कोफिशिएंट। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है कंक्रीट चैनल के लिए कितनी होती है, कंक्रीट चैनल की बात करूँ मैं आपसे, दैट वैल्यू इज 0.0015 से 0.0015 से 0.018 तक आपकी होती है। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी वैल्यूज, तो वो वैल्यूज ऑफ n पुट करेंगे और उससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सिंपल स्टेप्स, क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करनी है, आपको डेप्थ एज्यूम करना है, डिस्चार्ज अगर इस रेंज में है दूसरे के हिसाब से हम डेप्थ ऑफ फ्लो एज्यूम करेंगे, और उसके बाद हम क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी से एरिया निकाल लेंगे डिवाइड, क्योंकि हम डिस्चार्ज से डिवाइड करेंगे वेलोसिटी को, तो हमको इससे एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया से हम कैलकुलेट करके डायमेंशंस निकाल लेंगे, एज्यूमिंग साइड स्लोप एज हाफ प्रेजेंट टू द वन वर्टिकल, रेडियस निकाल लेंगे, चेंजिंस फॉर्मूला लगाएंगे, और उससे हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर आनी चाहिए, वरना हम क्या करेंगे डिफरेंट डेप्थ एज्यूम करके कैलकुलेशन वापस से वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आपके डिजाइनिंग स्टेप्स थे। बात करूँ मैं नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ कैनेडी थ्योरी की। लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं आपकी, कैनेडी स्टेटेड दैट द एडीज आर डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द बेड ऑफ द कैनाल। ठीक है, इसके पॉइंट से मैंने आपको बताया था कैनेडी के अंदर क्या एज्यूम किया गया था, जो आपका जो एडीज जनरेट हो रहा है वो आपके बेड से जो है जनरेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल जो है एडीज जो है वो आपके साइड्स ऑफ द कैनाल से भी जनरेट होती है। Kennedy did not give any mathematical expressions for the value of bed slope of the canal. Bed slope आपको पता है कि कोई वैल्यू हमको वहाँ पे गिवन नहीं है, हम एज्यूम कर लेते हैं 1/3500 से 1/5000 तक, बट एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई भी नहीं दिया गया टू कैलकुलेट द slope of the canal, bed slope of the canal. He did not give any proper mathematical expression for critical velocity ratio and only correlated its value with the type of soil. मतलब जो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है दैट इज m, उसकी कोई एक एक्सपेरिमेंटल या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दिया गया। उसकी बजाय क्या किया, उसको हमने डिफरेंट सॉइल्स के अकॉर्डिंग उसकी डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ कैनेडी थ्योरी। लास्ट वन इज ही डिड नॉट गिव एनी प्रॉपर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए भी कोई हमको फॉर्मूला नहीं दिया गया, चेजिस इक्वेशन यूज की गई। उसके अलावा सी की वैल्यू हम कटर्स इक्वेशन के अंदर एज्यूम करते हैं, वो हमको यहाँ पे वैल्यू लेनी पड़ी। So the limitations of Cutter equations also become the limitations of your Kennedy theory. These are the four main limitations of Kennedy theory. एक important note इसके अंदर ये है Garrett chart जो है this is the graphical solution based on Kennedy theory. क्योंकि Kennedy theory के अंदर हमको काफ़ी सारी calculations करनी पड़ती हैं, iterations करनी पड़ती हैं, values assume करके वापस से velocity निकाल के वापस से हमें depth हमें assume करना है, तो this is a iterative process. इसीलिए एक ग्राफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया गया बेस्ड ऑन द कैनेडी थ्योरी, दैट इज कॉल्ड गैरेट चार्ट। ध्यान रखिए गैरेट चार्ट आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसकी वैल्यूज याद रखिए। व्हाट इज गैरेट चार्ट, इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कैनेडीज थ्योरी। दिस इज ऑल अबाउट कैनेडी थ्योरी जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज लेसीज थ्योरी हम पढ़ेंगे। कैनेडी थ्योरी के बारे में कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपसे वापस डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, बेसिक आपके अंदर इसके अंदर स्टेप्स है, कोई इसके अंदर बड़ी चीज़ नहीं है। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आप लोगों को बता दिया। गैरेट चार्ट ध्यान रखिए, कुछ इसके लिमिटेशंस ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला याद रखिए क्रिटिकल वेलोसिटी का। ठीक है, और इससे आपके फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। चेजिस इक्वेशन याद रखिए, सी रूट अंडर रूट आर एस, सी का फॉर्मूला याद रखिए अकॉर्डिंग टू द कटर्स इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिजाइनिंग ऑफ द एलुवियल कैनाल्स बेस्ड ऑन द कैनेडी थ्योरी। नेक्स्ट इज द लेसिस थ्योरी जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेसिस थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। इसके तो इक्वेशंस दी गई दैट आर वेरी एक्यूरेट एज पर एज इंडियन कंडीशंस आर कंसीडर्ड। तो इसकी जो वैल्यूज हैं, फॉर्मूलाज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बात करूं एसएससी मेंस की,
अगर वो इरिगेशन से कोई क्वेश्चन उठाता है तो लेसिस थ्योरी का इक्वेशन जो डिजाइनिंग है पक्का पक्का पूछेगा आपसे। मैंने बताऊं आपको, मैंने 2 बार एग्जाम दिए बैक टू बैक एसएससी के 2016 एंड 2017। तो दोनों एग्जाम के अंदर मेरे को लेसिस थ्योरी का डिजाइनिंग का क्वेश्चन देखने को मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर फॉर्मूलाज। तो इसको जो है आप पक्का पक्का फॉलो कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, उसके अंदर हम करेंगे लेसिस थ्योरी से डिजाइन ऑफ एल्यूवियल कैनाल्स, ठीक है। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे डिजाइन ऑफ लाइंड कैनाल के बारे में, और इससे आपका डिजाइन ऑफ कैनाल्स जो है आपका फिनिश हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो आप लोगों को तो आप मुझे अविनाश लाइव पेज पे कभी भी कोई कमेंट कर सकते हैं, और आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी। कल जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस लाई जाए, दैट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स जो है वो लाए जाए, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम पेज, ठीक है। उसको फॉलो कीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ पे अपडेट मिल जाए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जिसको प्लस क्लासेस ज्वाइन करनी है दे कैन ज्वाइन 8 PM to 9 PM। वहाँ पे डिटेल में स्ट्रक्चर एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं, और किसी को ज्वाइन करना है अगर प्लस क्लासेस, दे कैन यूज माई कोड अविनाश11 and get instant 10% off on the plus courses. All the plus courses you will get 10% off using the code Avinash11, ठीक है। प्लस कोर्सेज आप ज्वाइन कीजिए गेट ईएससी का, तो आपको काफ़ी उसके अंदर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और यूजिंग माई कोड यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विद मी फॉर द डाउट्स एंड डिस्कशंस, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, फॉलो दिस थ्योरी क्लासेस on YouTube that are freely available for you. Please share and like with your friends, and those who have not subscribed the channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get the notification of the next upcoming videos, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए अपना, घर वालों का भी ध्यान रखिए, और यहाँ पे कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। थैंक यू।